लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। जो तू मिटाना चाहे जिताना चाहे सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो छोड़ दे भटकना कर दर तोड़ दे अहम का घेरा छोड़ दे भटकना कर दर तोड़ दे अहम का घेरा भूल जा जगत के मेहमान जग है दुखों का डेरा। छोड़ दे भटकना कर भूल जा जगत के मेहमान जग है दुखों का डेरा फिरे काहे मारा बढ़िया शीतनाथ सुनने नहीं आते हैं श्री राम मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं माया भावधवं धवं भवधवं भावं धवं माधवं स्वासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वैकुण्ठाधिपतिं भवं भव 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 गंगाधरंगनमणिदागलागौरीगंधरविभूषितमां भागं नारायणं प्रियमनन्मदाभारं वाराणसीपुरपतिं भज ईश्वर।
सचिन का पीछे था, तुमने कहा सोनू नहीं निकल गया, रोज भी निकल गया था ना। सोनू का नीचे था, छोटू का देखा ही नहीं मैंने, खाली कह रही थी सोनू निकल गया था। बाद में जब देखा था मैंने, अरे ये तो नीचे नीचे है बहुत। वृंदावन जय श्यामा श्यामा जय जय श्री वृंदावन जय श्यामा श्यामा जय जय श्री वृंदावन जय श्यामा श्यामा जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदन करते हुए विराजित सभी ब्राह्मण जन उनके चरणों को नाम शास्त्रांग प्रणति। आगंतुक पुरुषवर्ग मात्र शक्ति सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को सत सत चिंतन करते हुए वंदन करते हुए आज की इस दिव्य और पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा दिव्य संयोग है। सभी से शांति व्यवस्था चाहूंगा, कृपया थोड़ी देर कथा को श्रवण करें। सभी बड़ी अद्भुत अनुभूति हुई आज, दिव्य पूर्णाहुति हुई और हमारा ये कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ। तो सभी रसिकों को, भक्तों को, यजमान परिकरों को अनंत अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस
दिव्यतम कार्यक्रम की पूर्णाहुति। ऐसा लगा कि मौसम बिगड़ जाएगा कल, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे छाया की, क्योंकि हम शुरू में ही श्यामा का भजन करते हैं, राधा का भजन करते हैं, और किशोरी जी हाथ में कृपा का डंडा लिए रहती है। ठाकुर जी के लिए गड़बड़ नहीं करना कहीं, तो इसलिए दुनिया के सारे कार्य तपोबल से होते हैं, धनोबल से होते हैं, लेकिन भजन बोले गुरुर भजन विक्रमात्। भाई भजन तो गुरुदेव की कृपा से ही होता है। इसीलिए देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, भगवत कृपा लेशादवाह, बिना भगवत की कृपा से कुछ भी संभव नहीं होता। भगवान की महती कृपा होती है, तब किसी जीव के मन में ये दिव्य संकल्प का उदय होता है। ध्यान से समझो, जब किसी भगवान की महती कृपा होती है, तब ग्राम के किसी व्यक्ति के भीतर ये दिव्य संकल्प जागृत होता है। जैसे कि एक कथा पहले तो उधर होनी थी, विंध्यवासिनी मंदिर में शायद उनका वार्षिकोत्सव होता है माँ का, तो वहाँ ये कथा होनी थी। तो बबलू भट्ट जी का फोन मेरे पास आया। मैंने कहा इस समय तो तिथि है ही नहीं, क्योंकि कार्यक्रम की व्यस्तता थी। मैंने कहा अभी समय नहीं है माघ में। तो बोले आपके पास समय नहीं है तो कथा नहीं होगी, अगले वर्ष करेंगे। और फिर यूं ही सहयोग हुआ, इसी महल में कथा हो रही, तो तुम्हें घर पे भोजन के लिए गया था आपके। तो ऐसी चर्चा चली कि वहाँ नहीं हुआ तो इधर करते। तो मैंने कहा ये तो आनंद है। तो जब भगवान की महती कृपा होती है, तब ग्राम के किसी व्यक्ति के भीतर ये दिव्य संकल्प जागृत होता है, उदय होता है। एक संकल्प को पूर्ण करने के लिए, एक श्रेष्ठ संकल्प को हृदय में प्रकट करने के लिए बहुत लंबे संस्कार की योजना बनती है। ऐसे नहीं आ जाता है भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते। जब बहुत सारे जन्मों के भाग्य एक साथ उदय होते हैं, जब जन्म जन्मांतर के संस्कार की योजना एकत्र होती है, तब वो इस भागवत के रूप में परिणित होती है। तब किसी विशिष्ट व्यक्ति के हृदय में ये संकल्प उदय होता है। और ये बात निश्चित है कि अगर वो संकल्प शिव है, अगर उसमें शिवत्व है, उसमें सवत्व नहीं है, अगर उस संकल्प में सवत्व होगा तो एक दिन वो खंडित हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। न जाने कितने सुनाने वाले चले गए, न जाने कितने सुनने वाले चले गए। बड़ी से बड़ी इमारतें बना ली जाए, एक दिन वो भी 100 हो जानी है। तो न जाने कितने कहने वाले चले गए, न जाने कितने सुनने वाले चले गए, न जाने कितने सुनाने वाले चले गए इस व्यासपीठ से। लेकिन भागवत कथा ये शिव है महाराज। क्या है? शिव। अगर कथा के प्रति संकल्प शिव है, तो प्रेत भी कथा सुनने के लिए आते हैं महाराज। आनंदाम्बुधिवर्धनम। और ऐसे संकल्प को पूर्ण करने के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है ना? कहीं जाना नहीं पड़ता है, स्वयं भगवान खड़े हो जाते हैं ऐसे संकल्प को पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए बड़ा सुंदर प्रेम और भाव से आप सब ने भगवान की दिव्य और पवित्र कथा को श्रवण किया। बड़ा आनंद और बड़ा उल्लास से हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण किया। तो गुरुदेव ने कहा कल आओ फिर बताता हूं। कल जब मैं जमुना स्नान करने जाऊं तो तू भी आ जाना, तो वहां मैं तेरे प्रश्न का जवाब तुझे दूंगा। दूसरे दिन गुरुजी गए जमुना स्नान करने, चेला भी पहुंच गए। गुरुजी नहा रहे थे जमुना में, चेला भी आ गया। बोले गुरुदेव हम आ गए, दंडवत। बोले दूर का को खड़ा, इधर आ जा, पास में।
और जैसी चेला पास आया बोले तू भी नहा ले, डुबकी लगा ले जमुना जी में। और चेला जमुना जी में उतरा और जमुना जी में जब डुबकी लगाई तो क्या हुआ मालूम है? गुरुदेव ने चेले की गर्दन पकड़ी और जल में डुबो दिया। ये चेला छटपटाने लगा, छटपटाने लगा ये गुरुदेव मुझे मारना चाहते हैं। छटपटाने लगा, भयभीत हो गया, कैसे भी अपने प्राणों को बचाने का यत्न करने लगा, प्रयास करने लगा कि थोड़ी श्वास मिल जाए बस। और इतना क्रोध आए से 2-4 लात घूसे इसने गुरुजी को लगा दी, है ना? गुरुजी को 2-4 लात घूसे डर दी। और बाहर आया तो गुरुजी का कॉलर पकड़ लिया, दाढ़ी पकड़ ली। गुरुजी, मूर्ख आदमी मारना चाहता है मुझे यहाँ पर आकर। बोले मार नहीं रहा हूं, तेरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। जब जो जल के भीतर था क्या चाहता था? तू चाहता था कि मुझे थोड़ी श्वास मिल जाए बस, थोड़ी सी प्राण वायु मिल जाए ताकि मैं जी जाऊं बस। इतना ही परिश्रम करना है भगवान को पाने के लिए। चाहे वो कर्म की सफलता हो, चाहे वो व्यापार की सफलता हो, चाहे वो भगवान को अपने दर पर खड़ा करने की सफलता हो, परिश्रम को इतना ही चाहिए। तो इसलिए परिश्रम इतना ही करो कि भगवान प्राप्त हो जाए। तो आप सब लोगों ने बड़े भाव से कथा को श्रवण किया। आज इसकी पूर्णाहुति सत्र की कथा चल रही है। कल की कथा में आप सब लोगों ने परीक्षित का स्वधाम गमन की कथा सुनी, परीक्षित की मुक्ति, उनका मोक्ष श्रवण किया। जन्मेजय उनके जाने के बाद सर्प यज्ञ करने लगे, परंतु आस्तिक मुनि ने उस सर्प यज्ञ को रोक दिया और कहा बेटा हिंसा के बदले हिंसा मत करो, भगवान का कीर्तन करो, यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। और जन्मेजय कथा कीर्तन में लीन हो गए। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से अंतिम प्रश्न कर लिया, गुरुदेव हमने सुना है कि मार्कंडेय मुनि ने माया का प्रलय देखा, मार्कंडेय मुनि ने प्रलय देखा, लेकिन हमारे समय में आज तक तो प्रलय कभी आया नहीं। और मार्कंडेय ऋषि तो हमारी अवस्था के संत हैं, तो उन्होंने कौन सा प्रलय देख लिया? तब जाकर के श्री सूत जी महाराज कहते हैं मार्कंडेय मुनि ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय देखा। किसका प्रलय? माया का। एक बार भगवान के पास गए मार्कंडेय मुनि, भगवान नारायण के पास, और बोले प्रभु मुझे प्रलय देखना है। तो भगवान ने कहा देख पाओगे, बड़ी भीषण परिस्थिति है प्रलय की, दर्शन कर पाओगे? तो भगवान ने जोर से श्वास भरी और मार्कंडेय मुनि भगवान के उदर में चले गए, पेट में चले गए, और वहां समस्त ब्रह्मांड को देखा। और अचानक प्रलय हुआ, भीषण प्रलय की भयंकर परिस्थिति आ गई। पर्वत पर्वत चूर चूर होकर के समुद्र में मिलने लगे। मार्कंडेय मुनि ने आंखें बंद कर ली इस प्रलय की दृष्टि को देख करके, और भगवान से कहने लगा बस करो प्रभु, अब मुझे प्रलय नहीं देखना है। पूरी दुनिया जलमग्न हो गई, चारों तरफ जल ही जल है, एकदम शांति हो गई। और मार्कंडेय मुनि ने इस वातावरण में अपनी आंखों को खोला, और जो ही अपनी आंखों को खोला तो विशाल जलाशय में इन्होंने एक वटपत्र को देखा। और उस वट के पत्ते में क्या देखा? एक करार बिंदे नव देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण कहे गए हैं श्रीमद् भागवत के। 12 इसमें स्कंद है। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग, परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित का एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालना, उस ऋषि के तेजस्वी बालक ने राजा परीक्षित को 7 दिन के तक्षक सर्पडसे का श्राप देना, इसी क्रम में राजा परीक्षित का दर दर भटकना और जंगल जंगल भटकना, ऋषि महात्माओं की चौखट पर जाना और एक ही प्रश्न करना कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। और इसी क्रम में सुखदेव जी के आवागमन का वर्णन ये आपने प्रथम स्कंद में श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेयी संवाद, कपिल देवहूति संवाद, भगवान वराह का अवतार और हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन यह आपने तृतीय स्कंद में श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी की भक्ति का निरूपण और ध्रुव जी के वंश का विस्तार। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रघुगण का संवाद, खगोल भगोल इत्यादि का वर्णन यह आपने पंचम स्कंद में श्रवण किया। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिलोपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुदगणों की उत्पत्ति इत्यादि का वर्णन। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, किस प्रकार एक नन्हे से बालक ने कह दिया कि मेरे प्रभु खम्भ में है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद खम्भ में प्रहार किया, भगवान नृसिंह प्रकट हुए तो भगवान नृसिंह का हिरण्यकश्यप का वध करना और भगवान नृसिंह देव जी का प्रहलाद को गले लगाने की कथा ये आपने 7वें स्कंद में श्रवण की। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्यावतार की कथा। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश का बृहद निरूपण और संक्षिप्त में कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की विस्तार से लीलाओं का निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन था। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, ऐसी देवताओं में अच्युत श्रेष्ठ है। जैसे वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव से सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराण व्रातानां श्रीमद् भागवतम द्विजाः। जैसे क्षेत्रों में काशी सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, इसीलिए इसे श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया गया है। वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है भागवत, और ज्ञान भक्ति वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करता है उन्हें शीघ्र ही गोविंद मिल जाते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करते हैं, जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत कर देते हैं, उन श्री हरि को, उन परमात्मा को बार बार प्रणाम, बार बार वंदन नमन। भागवत के श्लोक वक्ता और श्रोता दोनों को बोलने चाहिए, ये नियम है। तो आइए 2-4 श्लोक गुनगुनाएं, पूरे तो आप नहीं बोल सकते हैं, तो 2-4 श्लोक गुनगुनाएं ताकि आपको भागवत के श्रवण का फल मिल सके। मेरे साथ सभी गाइए, बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम सच्चिदानंद
सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्व विश्व उत्पत्त्यादि उत्पत्त्यादि हेतवे हेतवे तापत्रये तापत्रये विनाशाय विनाशाय श्रीकृष्णाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वयं नमः। बोले भागवत भगवान की जय। मेरा एक ही निवेदन है कि दर्शन हो। पूज्य गुरु नानक जी साहिब ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या नहीं किया है ना। यहाँ देख रहा हूँ सिख भाई में बैठे हैं, आप लोग पहले दिन से बड़े मनोयोग से लगे हैं। आप लोग बहुत मनोयोग से, और यही है सनातन धर्म, क्योंकि निकले तो यहीं से है ना, पंथ तो यही है। आप जानते हैं जिन्होंने पंजाब को आजाद कराया, क्या नाम था? बंदा बैरागी। आप जानते हो कौन थे? जानते हो? ब्राह्मण थे वो। कौन थे? ब्राह्मण थे। और सनातन, ये सिख धर्म सनातन धर्म ही है। आप गुरुवाणी पढ़ते होंगे, क्या रामकृष्ण का नाम नहीं है गुरुवाणी? मैं एक बार गुरुवाणी सुन रहा था, कोई संत गा रहे थे, तो उसमें पूरा सुदामा चरित्र में सुन रहा था गुरुवाणी में, है ना। सुदामा चरित्र। आजकल के कुछ सिख भटक गए हैं। आज पंजाब में जो हो रहा है ना, वो भटकाव है। यद्यपि जो लक्ष्य था गुरु नानक जी का कि सनातन धर्म की रक्षा करना, है ना, इसी के लिए तो सिख पंथ बना था। लेकिन आज हम दिशाहीन होते जा रहे हैं, है ना। तो हमको दिशाहीन नहीं होना है, हमें भगवान का भजन करना है, हमें सबका सम्मान करते हुए इस पूरे छतरपुर में प्रेम बना के रहना है आपस में, है ना। सब एक ही हैं, सब एक की ही शाखाएं हैं। हाँ, तो मैं, आपका नाम क्या है? हाँ, मैं हरविंदर जी सिंह जी को बड़ी सेवा दिया आपने कथा। एक बार इनके लिए तालियां बजाएं। ये जो प्रसाद इत्यादि की सेवा आप लोग खूब बढ़ चढ़ के, पूरा परिवार आपका लगाता है, वो बड़ी धार्मिक है महाराज। आनंद आया देख करके कि यही है सनातन धर्म। विराजी भावुक हो गए और बड़े प्रेम से देखो, सबसे ज्यादा यहाँ खड़े होकर बड़ा दिव्य नृत्य करते थे, तो बड़ा आनंद आया और बड़ा प्रेम मिला है, बहुत प्रेम मिला। आज इस कथा को पूरे सप्ताह व्यतीत हो गए और 7 दिन कैसे चले गए ये पता ही नहीं चला। सुबह उठते थे और लगता था कि शाम हो गई, फिर लगता था फिर सुबह हो गई, ऐसे 7 दिन व्यतीत हो गए। तो इसलिए ये जो जीवन है ना हमारा, इसको उपयोगी बनाए। सबसे पहला हमारा धर्म है राष्ट्र धर्म। सबसे पहला धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म। राष्ट्र है तो भजन है, राष्ट्र है तो गुरुवाणी है ना। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? आप देखिए ना, अफगानिस्तान पहले लगभग वहां सिख रहते थे, वहां का इतिहास देखिए, लेकिन आज है कोई? तो इसलिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सबसे पहला है राष्ट्र धर्म और सबसे बड़ी है सेवा। कल मैंने बोला ना, सेवा किसे कहते हैं? सेवा उसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। पता न चले कि हमने किस किस की सेवा की। सेवा करते जाओ, सेवा ही परमो धर्मः। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है हमारा। ये जो जीवन है ना, इसको उपभोगी मत बनाओ। खूब कमाओ, कमाने के लिए मना नहीं है। और हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद ये बिल्कुल नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ करके जंगल जाओ, नहीं। गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है हमारा। पहले जितने भी संत थे सब गृहस्थी थे, ध्यान देना, सारे गृहस्थी। व्यास, पाराशर, शक्ति, है ना, वशिष्ठ, अत्रि, ये सब गृहस्थी तो थे ना। संत पहले जितने थे वो सारे गृहस्थ।
क्योंकि इससे बड़ा आश्रम कहीं नहीं है महाराज। गृहस्थ धर्म ये सबसे बड़ा धर्म है। ईमानदारी से गृहस्थ धर्म को निभाएं। पति श्रुति के अनुकूल रहे और पत्नी पति के अनुकूल रहे, वहां स्वयं भगवान आते हैं। लेकिन वही पत्नी पति के अनुकूल रह सकती है जिसका पति श्रुति के अनुकूल हो। श्रुति के अनुकूल हम रहे तो पत्नी हमारे अनुकूल हो जाती है, ये निश्चित है। तो ये जीवन जो है ये हमारा उपयोगी बने महाराज, उपभोगी न बने। हम कितना जिए ये मायने नहीं रखता है, हम कैसे जिए। कोई कहता है ना वो 100 वर्ष जिया, मैंने कहा बेकार रोटियां तोड़ी संसार में उसने। ये 100 वर्ष में उसने राष्ट्र के लिए क्या किया, धर्म के लिए क्या किया। यदि राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, धर्म के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर फायदा क्या जीने का। इतना जी लिए, आप कितना जिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, डिपेंड करता है आप कैसे जिए। विवेकानंद जी कितना जिए बोलो? मेरे को लगता है 36-38, इससे ज्यादा नहीं थे। और इतनी अवस्था में कौन नहीं जानता विवेकानंद जी को, बताओ? पूरा वर्ल्ड जानता है। जब विदेश की धरती पर जाकर के भारतीय सभ्यता पर भाषण दिया तो सारे विदेशी उनके पीछे पीछे। हाँ, तो इसलिए आप कितना जिए ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है, आप कैसे जिए। विवेकानंद जी की एक शिष्या थी जिसका नाम था मैरी। मैं प्रायों ये दृष्टांत दिया करता हूं युवा लोगों के लिए कि उसका नाम था मैरी, विदेशी मूल की थी। विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर मैरी भारत आई और विवेकानंद जी को जन्मदिन की बधाई दी कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे स्वामी जी, आई प्रे फॉर गॉड गिव यू ए लॉन्ग लाइफ। विवेकानंद जी ने कहा नहीं मैरी, हम संत हैं, हम अपना जन्मदिन नहीं मनाते, और जन्मदिन मना भी रहे हो तो डोंट प्रे फॉर माई लॉन्ग लाइफ, प्रे फॉर माई यूजफुल लाइफ। अगर कामना करनी है तो मेरा ये जीवन किसी के काम आ सके, बस प्रे फॉर माई यूजफुल लाइफ। ये जीवन मेरा उपयोगी हो सके, ये जीवन मेरा राष्ट्र के काम आ सके, ये जीवन मेरा धर्म के काम आ सके, तब तो आनंद है। खाए पिए चले गए, ये कोई जीवन थोड़ा है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि सेवा ही परमो धर्म। खूब सेवा कीजिए। भागवत जी का यही सार है कि खूब माता पिता की खूब सेवा करना सभी लोग। यदि तुम माता पिता का तिरस्कार करते हो फिर हजारों मन तिल डाल दो अग्नि में, वो सब ऐसे ही है जैसे राख में किया गया हवन। तो इसलिए माँ की पिता की बढ़िया से सेवा करो। सबसे पहले वो तुम्हारे भगवान है सबके। यदि वो तुष्ट हैं तो नारायण तुष्ट हो गए सब, यदि वो पुष्ट हैं तो नारायण पुष्ट हो गए सब, ये निश्चित है। तो इसलिए माता पिता संग में रहे और बढ़िया से रोज तिलक लगाओ। अपने बच्चों को विद्यालय भी तिलक लगा के भेजो, बच्चों की शिखा रखो, उनको जनेऊ पहनाओ। ये अब करना प्रारंभ करो, ये करना हमको प्रारंभ करना ही पड़ेगा। आज हमारे बच्चे तिलक नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे, फिर वो क्या बताएंगे। इसलिए आप जहां भी हैं अपने धर्म का निर्वाह करें। देखो एकमात्र हिंदू है जो अपने धर्म के प्रति ईमानदार नहीं है। कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा यदि कोई सोया है तो ये हिंदू ही है। ध्यान देना, सबसे अधिक कोई सोया है। तो इसलिए ये धार्मिक कृत्य किस लिए होते हैं? ये भगवान प्राप्त हो जाएंगे इसके लिए थोड़ा होते हैं, ये होते हैं समाज को संगठित करने के लिए, एकत्र करने के लिए।
और यदि संगठित नहीं रहे, अब समय आ गया संगठित होने का, एकत्र होने का। एक रहिए, किसी भी विधर्मी को अपने आसपास बिल्कुल प्रवेश नहीं करने दीजिए, जमीन न दीजिए। आप रहिए, पड़ोसी से प्रेम बनाइए, और प्रेम बना करके, अब पड़ोसी हैं तो लड़ते तो रहेंगे, है ना, लड़ते भी हैं, लेकिन कोई बाहर का आए तो एक हो जाओ, भाई भाई हो जाओ तुरंत, फिर दुश्मन बन के न रहो। इसलिए यही हमको भागवत जी सिखाती है कि एकत्व होना, एक होना। हाँ, और राम के बन जाओ। हमारे गुरु भाई कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये याद रखो। तो इसलिए राम के हो जाओ बस। तो इसी के साथ कथा को विराम। हमारे संग बड़े दिव्य ब्राह्मण लोग आए हैं हमारे यज्ञ को, जिन्होंने संपादित किया। हमारे ब्राह्मण परिधि में जो श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ किया वो श्री कैलाश लोहनी जी ने किया, बड़े अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं। उनके साथ मेरे संग जिन्होंने वेद पाठ में स्वर से स्वर मिलाया, हमारे ललित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आशीर्वाद। और हमारे यज्ञ का निर्वाह करने वाले, ब्रह्मा का कार्य करने वाले, जो भी तैयारी है सब आप ही करते हैं हर यज्ञ में। श्रीमान पांडे जी, आपको प्रणाम। और उन्हीं के संग हमारे ताऊ जी, नाम तो जानते नहीं, ताऊ जी पांडे जी, हमारे ताऊ जी, आपने भी हम सबको, हम बच्चों को यहाँ पर आशीर्वाद दिया, और आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, साधुवाद। और हमारी संगीत मंडली में हमारे नीरज जी, नीरज मिश्रा जी बड़ा अच्छा गाते हैं, और आपके भजन संस्कार, आस्था, सत्संग, शुभ चैनल, आपके भजन आते रहते हैं। आप अनूप जलोटा जी से संगीत की शिक्षा दीक्षा लेते हैं, और बड़े मधुर कंठ के धनी हैं। तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत आशीष, आपका ये कंठ गुंजायमान रहे। उन्हीं के बगल में आकाश जी हैं, और आकाश जी और लोकेश जी ये बड़े, ये अभी स्कॉलरशिप ले रहे हैं तबले की, आकाश जी भारत सरकार से, और कई अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं तबले से, लोकेश जी को। और ये आकाश जी और लोकेश जी, ये आकाश जी देख रहे हैं, ये स्टूडियो आर्टिस्ट है। ये आज जितने भी पहाड़ी गाने सुनते हो ना आप, सब में ये दोनों ही रिदम प्ले करते हैं। हाँ। और जो इसमें जो संगीत सुनते हो, पीछे कीबोर्ड बजा रहे हैं ना, जो आजकल के जितने भी लगभग पहाड़ी गाने आ रहे हैं, लगभग उसमें आप ही 3-4 लोग, यही लोग हैं। विवेक जी हैं, विवेक राणा जी, कीबोर्ड और एक साज दिखाओ, देखो इसको भी बजा देंगे, दिख नहीं रहे साज, है ना, ये बैंजो है, तो बैंजो और कीबोर्ड 2 साज हो जाते हैं। उनके बगल में निशु जी है, निशु। तो ये सब बड़े गुणी लोग हैं महाराज। तो इस व्यासपीठ से आपको खूब खूब आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो, तुम्हारा इनाम, तुम्हारा ईश्वर देश विदेश में गुंजायमान हो जाए, आनंद हो जाए, चकाचक हो जाए। और उसी के साथ हमारे इसके बाद उसी के साथ हमारे यजमान परिकर में जितने भी लोग हैं, शिव मंदिर कमेटी के जितने भी लोग हैं, पंत जी हैं, तिवारी जी हैं, कांडपाल जी हैं, बबलू भट्ट जी हैं, परिहार जी हैं, दिनेश पंत जी हैं, तिवारी जी हैं, कांडपाल जी हैं, और हरीश भट्ट जी हैं हमारे यजमान परिकर। भगवान आपको खूब आनंद दे, खूब आनंद, खूब आनंद बरसाएं भगवान, और खूब आनंद से आप लोगों ने कथा श्रवण की। सबसे बड़ा धन्यवाद मातृवर्ग को, क्योंकि आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं है। आप हैं तो यज्ञ है, आप हैं तो समृद्धि है, आप हैं तो धी है, आप हैं तो श्री है। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कामना के साथ एक भजन गा करके वाणी को विराम दूंगा। उसके बाद एक भजन गा करके वाणी को विराम देंगे। उसके बाद पुस्तक पूजन, व्यास पूजन और महानीराजन के बाद ही सभी लोग प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो आइए बड़ा सुंदर भाव से भगवान का भजन करें।
कृष्ण कन्हैया लाल की आयो जी नाथ तारे शरण आयो जी नाथ तारे शरण आयो। ये जो भजन है इसमें समर्पण है पूरा, तो इसलिए इसको सभी गुरु बनाइएगा और सुनिएगा इसके एक एक शब्द को। नाथ तारे शरण आयो जी नाथ तारे शरण आयो। जजे जिस तरह खिलायो, जजे हस्ते पुष्पाण्यादाय पुराणपुरुषध्यानम् ॐ या गुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्ब। पुराणपुरुषाय नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। वाद्यादिभिः पूजनं वाद्योः वाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घान्ते आत्मनीयञ्जलं च समर्पयामि। पुराणपुरुषाय नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदेशो मो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। पुराणपुरुषाय नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुराणपुरुषाय नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। दीपं च दर्शयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्याशेदन्तरिक्षघोषेष्णोर्द्यौः समवर्तत पदभ्यां मृतिसः श्रोत्रान् तथा लोकान् न कल्पयन्। पुराणपुरुषाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयञ्जलं च समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणाञ्च समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदामतः शान्तिं प्रयच्छामि। पुराणपुरुषाय नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणाञ्च समर्पयामि। नमस्काराञ्च समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। पुराणपुरुषाय नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। व्यासदेव पूजनम्। ॐ भूमिदेवाग्रजन्मासि त्वं विप्रपुरुषोत्तमो प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषो अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यताम्। व्यासाय नमः। शुकाय नमः। सौनकादिभ्यो च नमः। हरिः ॐ। सहस्रशिरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभो मेघो सर्पादस्मृतवाच्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुषाय वेदग्गो सर्पाञ्जलभूताञ्च भाव्यम्। भूतामृतवस्येषानो जजन्नेनातिनोहति एतां पानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततोऽप्यकवाङ्ग्यकरामत्साधनानसने अभि ततोऽप्यराडजायत विराजो
अधिपूरुखः सजातो अत्यर्च्यदपस्याद् भूमिमथो पुरः तस्माद्यदिनात् सर्वभूतः सम्भृतं बृहदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायुविरानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्यदिनात् सर्वभूतरिचः शावानि जग्निरे छन्दागुंषि जग्निरे तस्माद्यदुस्तस्मादजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् अजावयः नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नीराजनम् ॐ मायिदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणगो स्वस्थये आत्मसानि प्रजासानि पशुषानि लोकशन्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मात् सुधत्तम् श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से भागवत भगवान की सतपंथ बोल सत
जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। किया कुछ न मैंने शर्मसार हो, किया कुछ न मैंने शर्मसार हो। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही नाव चल रही है।
पंकज ये भंडारा शुरू हो गया है। अब हम लोग प्रसाद ले लिया है और भंडारा करके और जाएंगे घर को। सब भंडारा कर रहे, प्रसाद ले लिया। अब ये सारे लोग ये मिल गया हमें हलवा और चटनी और सब्जी मिल गई है। जो सब्जी बांटने वालों का हो रहा है और हम लोग भी अब खाना शुरू कर रहे हैं। भंडारे का प्रसाद ले लिया था, पेट हो गई थी और सब लोग अब हम खाना शुरू करते हैं। बहुत भीड़ है, बाप रे, भगवान के इतनी भीड़ होना उतना अच्छा होता है। तब बैठे खाना। अब जाने लग गए घर को। बहुत अच्छा लगा भागवत में और भंडारा खा के भी बहुत अच्छा लगा। ये अभी भी लाइन लगी है भंडारा में, सब लोग खाने में है और हम लोग अब जा रहे हैं घर को। अब हम काम करने लगे हैं, पूड़ी बनाने लगे। अब पूड़ी बना रहे हैं।